बाबा भोलेनाथ साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक जनों, आज का जो वीडियो है वो किसी भाई ने भेजा हुआ है। उसके साथ एक घटना घटी थी जो कि अलौकिक शक्तियों से संबंधित है और ये घटना हमें सत्य लगी, इसलिए आप लोगों के समक्ष इसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। एक भाई ने मैसेज भेजा हमारे पास कि गुरुजी, मैं कुछ ऊपरी चक्कर से परेशान था, तो मैं एक बाबा के पास गया जिसके पास हमारे क्षेत्र के लोग कोई जाते थे। तो मैं जब जानकारी पाया इस बारे में कि वो अच्छा देखते हैं, लोगों को अच्छा कर देते हैं, तो मैंने वो वहाँ पे उनके पास गया। जब मैं गया पहली बार तो उन्होंने मेरे घर के बारे में जो भी परेशानी वगैरह है कुछ सही बताए, तो कुछ और भी बात बताए जो हमको सही नहीं लगा, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने सही बताया और मुझे कुछ लाभ भी ऐसा लगा कि मुझे कुछ लाभ हुआ है उस चीज़ से। लेकिन उनका एक नियम था कि जो उनके पास चला जाए उनको हर रविवार को उनके पास जाना पड़ता था। कुछ दिन तक तो मैं गया, लगभग 2-3 महीने तक मैं हर रविवार को गया, लेकिन मेरी परेशानी पूरी तरह से नहीं ठीक हुई। हाँ, उस पर कुछ कंट्रोल था, इस चीज़ को मैं झूठ नहीं कहूँगा, कुछ चीज़ कंट्रोल था जिसके चलते मैंने 3 महीने तक लगातार उनके पास गया। लेकिन किसी कारणवश मैं उनके पास नहीं जा पाया। तो फिर जब उसके अगले रविवार को मैं उनके पास गया तो थोड़ा सा उन्होंने मुझे गुस्सा दिखाया, डांटा कि क्यों नहीं आए। तो मैंने बताया कि मुझे परेशानी पड़ गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हर रविवार को आते रहना। लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा कि यदि मुझे हर रविवार को उनके पास जाना पड़ेगा तो मेरा बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मैं ही अकेला कमाने वाला हूँ इस परिवार में, और यदि कमाऊँगा नहीं तो खिलाऊँगा क्या, क्योंकि वो एक निम्न परिवार का था, ताकि यानी कि उसको रोज़ मजदूरी करना था और रोज़ उसको राशन खरीदना था और रोज़ खाना था। ऐसी स्थिति उसकी थी। इसीलिए जब वो जाता था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़ काम भी नहीं मिल पाता है, ऊपर से वहाँ पे जब जाता था वो वहाँ पे कुछ न कुछ चढ़ाना पड़ता था, कपूर अगरबत्ती और भी चीज़ें ले जाना पड़ता था, कुछ बाबा को भी चढ़ाना पड़ता था। वो ये चीज़ उसको कहीं कहीं भारी लगने लगा, मैं कहाँ से कर पाऊँगा, बच्चों को खिलाऊँगा कि ऐसा करूँगा। उसके बाद वो जो है वहाँ पे जाना छोड़ दिया। उसके बाद उस बाबा ने 1 रविवार 2 रविवार तक देखा, 3 रविवार देखा। जब उसको लगा कि अभी अगला व्यक्ति हमारे पास आएगा नहीं, उस व्यक्ति ने जिस हिसाब से बताया था उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसने कहा कि बाबा को लगा कि अभी व्यक्ति हमारे पास आएगा नहीं, तो उसने कोई बड़ी ही जो है तीव्र शक्ति जो है जो किसी का भी अनिष्ट कर सकती है, ऐसी किसी शक्ति को उसने भेज दिया इसके घर, और इसके ऊपर ही जो व्यक्ति उसके घर जाता था बराबर, मतलब उसके स्थान पे जाता था जहाँ वो बाबा रहता था। उसके बाद वो शक्ति जब आई इसके पास तो इसको अनायास ही बीमार कर दी और ये बीमार पड़ गया व्यक्ति। जब बीमार पड़ गया तो कोई दवा से इलाज भी नहीं हो रहा था, बुखार हमेशा बना रहता था, दवा लेने के बाद भी इसको कोई लाभ नहीं होता था। अब इसने दवा खाया और सो गया।
कि कुछ लाभ होगा, लेकिन स्थिति और बिगड़ती ही जा रही थी। सब कुछ कंट्रोल से बाहर होते जा रहा था। डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर दिक्कत इसको क्या है। चेक करने पर भी कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ बुखार दिखाता था और बुखार की दवा लेने पर भी वो बुखार कम नहीं होता था। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गया उसका, और उसके बाद उसकी घर की कोई कुल देवी थी जो कहीं न कहीं बहुत ही प्रचंड शक्ति वाली थी, लेकिन किसी बात से उसके परिवार से रुष्ट थी, इसलिए वो लोग रक्षा करना छोड़ दिया था। उस देवी ने इन लोगों का रक्षा करना छोड़ दिया था, किसी बात से वो रुष्ट थी इन लोगों से। लेकिन देवी देवता का हृदय होता है, जब उन्होंने देख लिया कि अभी कंट्रोल से बाहर हो रहा है मामला, और कहीं ऐसा ना हो कि इस हमारे सेवक का, हमारे भगत का स्थिति बिगड़ जाए, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। और उसके बाद इन्होंने बताया कि इतनी क्रोध में वो सवारी ली, ये बुखार से वो एकदम सोया हुआ था व्यक्ति, उठने भर की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब वो सवारी आई माथा की, तो एकाएक सब चादर उधर फेंक की जाए और एकदम सवारी के रूप में खेल गया। और थोड़ी देर तो उसने केवल नाचा। नाचने का मतलब एकदम तांडव किया, नाचना जैसे शिव जी जैसे तांडव करते हैं, कुछ इस हिसाब से उसने नाचा। और उसके बाद अब देखिए, उस शक्ति ने, जो इसके घर की कुलदेवी थी, उस शक्ति ने, जो उसने उस तांत्रिक ने, जो बाबा ने शक्ति इसके घर भेजा था, उस शक्ति से कुछ ऐसे इशारों में युद्ध किया। और अंत में जो इसके कुल की देवी थी वो भारी पड़ गई। वो प्रचंड शक्ति वाली कोई देवी थी, भारी पड़ गई, और वो जो बाबा ने भेजा था उस शक्ति भाग गई। और तब जाके उसने बताया कि अरे, तुम लोगों ने जिसको बाबा समझ के जिसके द्वार पे जाते हो बार बार, उसी ने तो ये शक्ति भेजा था। इस शक्ति को, इस व्यक्ति को परेशान करने के लिए, इस बच्चे को परेशान करने के लिए उसी ने भेजा था। और कहीं न कहीं वो इसको हानि पहुंचा रही थी, और हानि बहुत ज़्यादा पहुंचा रही थी। मुझको देखा नहीं गया, मैं इस परिवार से इस कारण से थोड़ा क्रोध में थी, लेकिन मुझको देखा नहीं गया इस चीज़ को, इसीलिए मुझको आना पड़ा। यदि मैं न आती तो इसके साथ कुछ भी हो सकता था। इस कहानी का, इस घटना को बताने का हमारा तात्पर्य यही है, आप लोग कभी भी इस मामले में बड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती हैं। आप जिस बाबा को, जिस तांत्रिक को दिखाने गए और उसको कुछ पैसा दिए, उसको पैसे के लालच से आता है, और उसके बाद जब छोड़ते हो आप उस चीज़ को, उनके पास जाना छोड़ते हो, तो कहने का उनको बुरा लगता है, और वो कोई ऐसी शक्ति आपके पास भेजेंगे, निगेटिव एनर्जी, मलिन शक्तियाँ, ताकि आप परेशान हो जाओ और भाग के फिर उन्हीं के पास जाओ। तो ऐसे बाबाओं से, ऐसे तांत्रिकों से बहुत सावधान रहिएगा आप लोग। ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं हमने बहुत देखी हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इस बात को लोगों के बीच में रखना ज़रूरी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और हाथ जोड़ के विनती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग कुछ सपोर्ट करेंगे तभी हमारा भी हौसला बढ़ेगा, और इस क्षेत्र में हम और आगे काम करेंगे।